माननीय सभापति महोदय, लोकायुक्त प्रतिवेदन पर आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदय, लोकायुक्त ये शब्द देश की जनता के जहन में जब आया, जब दिल्ली में अन्ना आंदोलन हुआ, बाबा रामदेव और एक प्रायोजित मूवमेंट इस देश में चलाया गया, उस समय लोगों को पता चला कि क्या लोकायुक्त है, क्या लोकपाल है। और इस देश की जनता ने यह मान लिया कि जो एक आंदोलन इस देश की राजधानी में उठा है, वो कहीं ना कहीं इस देश में सिस्टम में जो फैला भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ, उसकी रोकथाम में ये जो आने वाली सरकार है वो कहीं ना कहीं हमें मौका देगी। और इस देश की जनता ने उन बातों में गुमराह होकर अन्ना आंदोलन और जो मूवमेंट चली उसमें यह समझा कि भाजपा सरकार सत्ता में आएगी तो लोकपाल लेके आएगी, सशक्त लोकायुक्त बनेगा और इस देश में फैला भ्रष्टाचार, विशेषकर जो ऊपर का वर्ग है, चाहे अधिकारी है चाहे नेता है, वो सब उस लोकायुक्त लोकपाल के भीतर आएंगे। लेकिन सभापति महोदय, आज जब सदन में हम खड़े हैं, लगभग 11 साल उस बात को हो चुके हैं और आज भी बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज भी जनता, नेता सब ढूंढ रहे हैं कि वो लोकायुक्त कहां मिलेगा, कहां है लोकपाल जिसको जाकर हम लोग अपनी बात को रख सके। और जैसा अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने बात रखी, वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, उन्होंने कहा अब तक लोकायुक्त ने एक किसी के घर के आगे गाय बंधी हुई थी उसको हटाने तक का काम किया है और 2 सिर्फ पृष्ठ उसमें लगाए गए हैं। और दुर्भाग्य है कि जब आज ये प्रतिवेदन लेकर आए हैं उसकी कॉपी भी हम लोगों को नहीं दी गई। अगर उसकी प्रतिवेदन हमें मिलता, उस पर तैयारी करते कि क्या आप बिल ला रहे हो, किस पे बोलना है, और आप सब ने ये बिल सदन में रख दिया, प्रतिवेदन सदन में रख दिया। माननीय सभापति महोदय, वो केक की रिपोर्ट जिसने ये दर्शाया कि पूरे देश में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, मनमोहन सिंह जी की पूरी सरकार दोषी है, और आज तक जो लोग कह के आए थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, दोषी जेल में जाएंगे, कितने लोगों को आज तक जेल भेजा गया है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से ये मैं पूछना चाहता हूं, क्या हुआ कोल घोटाले का, कहां गया 2G 3G 4G घोटाला, आज तक एक को सजा नहीं दे पाए। और प्रतिवेदन पे संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं आप हमें कुछ देते तो सही जिसको देख के हम बोलते। आपने लाके प्रतिवेदन रख दिया, विपक्ष को कोई आपने सामग्री उपलब्ध नहीं कराई। माननीय सभापति महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, ये जो कार्य है वो विधानसभा का सेक्रेटरीट का कार्य है, ये किस पे प्रश्न उठा रहे हैं? विधानसभा के सेक्रेटरी, हम सत्ता पक्ष पे, सत्ता में जो लोग सरकार में बैठे हैं उन पे उठा रहे हैं। जान कर इनसे पूछ लो पहले। सत्ता पक्ष में जो सदन में सीख लो, सरकार में जो लोग बैठे हैं, कोरम चल रहा है, ये नहीं होते तो कोरम ही पूरा नहीं होता आपका, आपके भरोसे तो हम लोग बैठे हैं इसलिए कोरम पूरा। बात सुन लो, आपके भरोसे नहीं है, हम हमारे भरोसे हैं आपके, और ये भूल जाओ विपक्ष के बिना आप सत्ता चल सरकार भरोसे हैं, अपनी खुद की चिंता करो, विपक्ष के बिना बात मुद्दे की करो, इधर की मत करो, बात कर रहे हैं आप। बनाइए माननीय सदस्य श्री टीकाराम। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, क्या था लोकायुक्त, क्या था लोकपाल? भ्रष्टाचार पर अंकुश, गुड गवर्नेंस, भय मुक्त वातावरण, आम आदमी के लिए प्रभावी स्कीम लागू करना, ये साधारण शब्दों में हम लोग समझना चाहे तो ये लोकायुक्त था। क्या आज भी हम लोग ये सब चीजें लोगों को, ये सारी सुविधाएं और ये सारी तरीके से गवर्नेंस हम लोग उपलब्ध करा पा रहे हैं? नहीं करा पा रहे। फिर एक प्रतिवेदन आप लोग ला रहे हो, उसमें बिना चर्चा, बिना कोरम के आप उसको प्रतिवेदन को सदन में रख रहे हो और कह रहे हो कि हम बिना विपक्ष सदन चला लेंगे। संसदीय कार्य मंत्री का काम है दोनों तरफ समन्वय बनाकर सदन को चलाना, ना कि यह काम है कि आप विपक्ष पे छींटाकशी करोगे।
आपको क्यों पीड़ा हो रही है? पूरा देश जानता है कि आपने एक देश में झूठा माहौल कांग्रेस सरकार के खिलाफ खड़ा करके आप लोग सत्ता में आए हैं। और 11 साल में कहां गया लोकायुक्त, कहां है लोकपाल? ये जनता पूछ रही है पूरे देश की। अन्ना हजारे जी, जिनको भले आदमी को आपने काम में ले लिया, और कहां आज अन्ना हजारे जी? एक बार प्रधानमंत्री जी जाके उनसे पूछते तो सही कि आपने एक माहौल बनाया, उससे हम सत्ता में आए हैं। और कहां है अन्ना हजारे जी को आज पूछ रहे हैं? किस पे चर्चा हो रही है? अन्ना हजारे जी को आज कहां बाबा रामदेव पता ही नहीं, बोलना ही नहीं आता है। अपनी किस पे चर्चा कर रहे हैं? कंपनी खड़ी और आप कैसे अलाउ कर रहे हो? आप भाई प्रतिवेदन पे बात रखे, नहीं तो बैठ जाए। बिराजे पर ही बात रख रहा हूँ सभापति। प्रतिवेदन से अलग जा रहे हैं आप। इतनी क्यों पीड़ा? आप बिराजे सच्चाई लोगों के सामने। लोकायुक्त पे बात कीजिए। बिराजे लोकायुक्त पे बात कर रहा हूँ मैं अपनी। इतनी क्यों पीड़ा हो रही है इनको? बैठिए, आप बैठिए। बात करप्शन पे है का इलेक्ट्रोल बॉन्ड। माननीय सभापति महोदय, इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बात पूरे देश की जनता करेगी और हम भी करेंगे। बड़ा मुद्दा आज के तारीख में नहीं है। सभापति महोदय क्या बोल रहे हैं? धंधा लो, धंधा दो, धंधा लो। सभापति महोदय सब हो गया आपका। सभापति महोदय सभापति महोदय, ये जो लोग बात कर रहे हैं अन्ना हजारे की, लोपित करिए। ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की, इसको स्पंद कराओ। आप लोपित करें। ये कार्रवाई से निकलो सभापति महोदय। श्री टीकाराम जी, सभापति महोदय, सभापति महोदय, आप राजी हो गया? सभापति महोदय, सभापति महोदय, आप बैठिए। पूरा हो गया समय पूरा हो गया। जिसको बोले जा रहे हैं, बैठिए, आप बैठे। समझते नहीं लोकपाल में। आपके प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं, आप रहिए। जूली जी ट्रेनिंग दिलाओ सबको, जिसको बोलेंगे। बिराजे माननीय सदस्य, माननीय प्रतिपक्ष के नेता। बैठो, तमाशा करो। बैठो। आई विल नेम यू। मैंने कहता हूँ नाम लेने के बाद इस सदन में प्रवेश नहीं कर पाओगे, इस सदन में प्रवेश नहीं कर पाओगे। माननीय माननीय प्रतिपक्ष नेता, मैं अभी निकलवाने का नाम ले रहा हूँ। प्रस्ताव लाइए संसदीय मंत्री। अरे बैठो। संसदीय मंत्री, मैं प्रस्ताव ला रहा हूँ, मैं प्रस्ताव ला रहा हूँ, प्रस्ताव ला रहा हूँ। देखो तुम सदन में आकम माननीय अध्यक्ष जी, अरे भाई कोई तैयार नहीं है। कृपलानी जी कौन से नवाचार की बात करेंगे? माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय जी, आप खड़े हैं, आप खड़े रहे। आपके ये एमएलए है, पीछे सवाल एक बात नहीं, मैं उस सदस्य का नाम ले रहा हूँ। आपके कहने का रुक जाऊं मैं अभी सदन में, कभी पाँव नहीं रख पाओगे। अध्यक्ष जी बता रहा हूँ, ये चप्पा ये मेरे से नहीं चलेगा। अध्यक्ष जी गुस्सा मत करो, आप गुस्सा मत करो। नहीं है, तुम बैठो। मैं तुम्हें ये कहना सबको आता है। ये तमाशा है। इसका माननीय संसदीय मंत्री, माननीय अध्यक्ष जी, नित्य इसका प्रस्ताव लाने का उस सदस्य का प्रस्ताव लाइए। अध्यक्ष जी गुस्सा। संसदीय मंत्री ऐसे सदस्य के खिलाफ में प्रस्ताव लेके आओ, इसके खिलाफ प्रस्ताव लाओ। अध्यक्ष जी, मैं भी अध्यक्ष जी, उसके खिलाफ प्रस्ताव लाओ। अध्यक्ष जी, सदन चले नहीं चले, क्या यूं करके मेरे से बात कर रहे हो? अध्यक्ष से बात कर रहे हो? इतनी तमीज नहीं है। एक मिनट, आप विराज प्रस्ताव लाओ इसका। तो अध्यक्ष जी आप विराज नहीं, अब उसको सदन से बाहर भेजो, उसको सदन से बाहर भेजो तब सुनूंगा। अध्यक्ष जी हंस रहे हो, शर्म नहीं आ रही है? अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, अरे भाई अध्यक्ष महोदय, अरे सुनो, अरे एक तरफ जहां आप नवाचार का प्रयास कर रहे हैं, दूसरी तरफ उधर से कदाचार हो रहा है। आसन की अवहेलना की जा रही है और आसन का अपमान किया जा रहा है, आसनों से धमकाया जा रहा है। ये निंदनीय है और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं श्री मुकेश भाकर, सदस्य राजस्थान विधानसभा द्वारा आज जो आसन की तरफ उंगली उठाकर जो अभद्र व्यवहार किया गया है, उसके लिए वर्तमान सत्र की बैठकों से निलंबित किया जाए। इनको सदन से निलंबित किया जाता है। मार्शल निकालो, अब मार्शल निकालो। जो सदन की कार्रवाई आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है, अब वो बाहर जाएगा।
इसके खिलाफ प्रस्ताव लाओ। अध्यक्ष जी, मैं भी अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी इसके खिलाफ प्रस्ताव लाओ। अध्यक्ष सदन चले नहीं चले, क्या यूं करके मेरे से बात कर रहे हो? अध्यक्ष से बात कर रहे हो? इतनी कमी नहीं है। एक मिनट, आप विराज प्रस्ताव लाओ इसका। तो अध्यक्ष जी आप विराज नहीं, अब उसको सदन से बाहर भेजो, उसको सदन से बाहर भेजो तब सुनूंगा। अध्यक्ष जी हंस रहे हो, शर्म नहीं आ रही है? अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, अरे सुनो, अरे एक तरफ जहां आप नवाचार का प्रयास कर रहे हैं, दूसरी तरफ उधर से कदाचार हो रहा है। आसन की अवहेलना की जा रही है और आसन का अपमान किया जा रहा है, आसन को से धमकाया जा रहा है, ये निंदनीय है। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं श्री मुकेश भाकर, सदस्य राजस्थान विधानसभा द्वारा आज जो आसन की तरफ उंगली उठाकर जो अभद्र व्यवहार किया गया है, उसके लिए वर्तमान सत्र की बैठकों से निलंबित किया जाए। इनको सदन से निलंबित किया जाता है। मार्शल निकालो, अब मार्शल निकालो। जो हो, सदन की कार्रवाई आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है। अब वो बाहर जाएगा। निकालने का प्रयास किया गया, महिला विधायक के साथ भी काफी बदसलूकी। देखो, जिस प्रकार सरकार के अंदर सदन में अध्यक्ष महोदय के द्वारा जो एक पक्षीय कार्रवाई की गई, हमारे साथी विधायक मुकेश जी भाकर को निलंबित किया गया, वो एक निंदनीय है। क्योंकि बात हो रही थी जिस प्रकार कानून मंत्री के सुपुत्र को बिना योग्यता के डबल एजी बनाया गया। सरकार आम जनता के हितों के लिए मनती है, लेकिन सदन के अध्यक्ष जवाब सरकार से दिलवाने की बजाय सदन के विपक्ष के एक विधायक को निलंबित करना, इसकी हम सब लोग निंदा करते हैं। जिस जनता ने, राजस्थान की 8 करोड़ जनता ने सरकार को आम जन के हित के लिए चुना है, ना कि नेता के सुपुत्रों के हित के लिए चुना है। भाजपा की जो परिपाटी थी, भाजपा के नेता जो कहते थे कि हमें आम जनता के बीच में हम काम करेंगे, लेकिन आप देख रहे हो जिस प्रकार अपने ही मंत्री के सुपुत्र को डबल एजी बनाया जा रहा है और एक विपक्ष पर एक पक्षीय कार्रवाई सदन के अध्यक्ष जी के द्वारा की जा रही है। इसकी हम सब लोग निंदा करते हैं। लगातार जब तक नेता प्रतिपक्ष जी का कोई आदेश नहीं आ जाता, निलंबित वापिस नहीं होता, हम सदन के अंदर बैठेंगे। सदन को राजस्थान की तमाम 8 करोड़ की जनता देख रही है कि भाजपा सरकार किस प्रकार कुठाराघात इस राजस्थान की जनता के साथ कर रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।